क्लास के बाद टॉपिक से रिलेटेड है या फिर अलग है, आउट ऑफ सिलेबस? नोट कॉपी को लेकर तो ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे बात। ठीक है ओके बच्चों, तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। विजिबल है आप सबको? विजिबल है आप सबको? सर हम लोग भी लॉग इन हो गए। तो बेसिकली बच्चों जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो हमारा था दैट वाज अबेकस। क्या काम था उसका? फुल फॉर्म था अबंडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, है ना? ये किसका था फुल फॉर्म? अबेकस का। तो बेसिकली देखिए जनरली आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में, मैं बता देता हूँ। बेसिकली कब इवोल्यूशन हुआ इसका, अबेकस का इवोल्यूशन कब हुआ, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ईयर आ सकते हैं, या फिर कहाँ पे हुआ था या किसने किया। यदि किसी पार्टिकुलर पर्सन ने किया है तो उसमें पर्सन का नाम होगा, यदि किसी पार्टिकुलर प्लेस पे हुआ है तो उस प्लेस का नाम होगा। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपके कंप्यूटर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत? तो बेसिकली देखिए अबेकस आल्सो कॉल्ड काउंटिंग फ्रेम। सो क्या बोलते हैं काउंटिंग फ्रेम, मतलब स्टार्टिंग में इसको काउंटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता था। आपने बच्चों के स्लेट में देखा होगा, ऐसा होता है है ना? तो ये वंस टेंस इस तरह से आप काउंट कर सकते हो इसको। क्लियर है? अब देखो ये तो अबेकस है, फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन। ये क्या था? इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस। मैकेनिकल मतलब क्या होता है? जहां भी हार्डवेयर कह सकते हो हम यूज करते हैं, जहां भी आप हार्डवेयर की बात करते हो दैट इज मैकेनिकल डिवाइस। क्लियर है? अभी देखो ये सारे क्या है? हार्डवेयर ही हुए एक तरह के, इसको मैकेनिकल डिवाइस कहा जाता है। देन इट यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं? बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए। सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब काउंटिंग पर्पस के लिए हम यूज करते थे। ठीक है, नेक्स्ट इट वाज इन्वेंटेड बाय द मेसोपोटामियंस। पता है मेसोपोटामिया क्या है? आपका एक कंट्री है, तो वहां के जो पर्सन्स थे उन लोगों ने इसका इवोल्यूशन किया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट किसी का नाम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या प्लेस का नाम है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। और कब हुआ था? अराउंड 3000 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। आपने सुना होगा आफ्टर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट, बैठ जाओ, सुना है? तो बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट किसको बोलते हैं? ईसा मसीह के बर्थ से पहले, है ना? उसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? सोचो कितना पुराना है ये, है ना? ये कुछ चीजें हैं किसके बारे में बच्चों? इट इज अबाउट अबेकस, जो फर्स्ट हमारा कैलकुलेटिंग डिवाइस था, जिसे हम लोग यूज करते थे कैलकुलेशन पर्पस के लिए। नेक्स्ट बच्चों क्या है देखिए, डोंट वरी, मैं आपको ये जो पीडीएफ है या जो स्लाइड है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो बेसिकली ग्रुप में भेज दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। इसीलिए नेक्स्ट बच्चों क्या है? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। क्या है ये? नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब ये क्या है बताओ? इट इज कॉल्ड नेपियर्स फॉर्म। नेपियर्स फॉर्म, है ना? ये भी एक क्या है? इट वाज सेकंड कैलकुलेटिंग डिवाइस, जिसका नाम क्या है? नेपियर्स फॉर्म, इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। किसने इसको किया था? जॉन नेपियर। जो इसके इन्वेंटर थे उनका नाम क्या है? जॉन नेपियर। और कहां पे हुआ था इसका? स्कॉटिश मैथमेटिशियन में क्या थे? ये मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसका इवोल्यूशन, क्या चीज स्टार्टिंग से, एक मिनट, सर का आवाज नहीं आ रहा है। मैं अभी बता रहा हूँ आपको। Sir, you are not audible. तो बेसिकली बच्चों मैंने इससे पहले बताया आपको अबेकस के बारे में।
सर आवाज नहीं आ रही है सर। ओके बच्चों, तो लास्ट मैंने इससे पहले क्या बताया आपको अबेकस के बारे में, यस सुनो। सो अब जो है सेकेंड वन वाज नेपियर्स बॉन्ड्स। बेसिकली ये कब हुआ था इवोल्यूशन इसका? 1617 में, है ना। और किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था। और कहाँ गए थे ये? स्कॉटिश मैथमेटिशियन, है ना, मैथमेटिशियन ने किया था इसके बारे में, ठीक है, इवोल्यूशन। अब देखो इसका यूज हम लोग करते थे मल्टीप्लिकेशन के लिए, है ना। मल्टीप्लिकेशन टेबल आप जानते हो, तो इसके हेल्प से मल्टीप्लिकेशन टेबल को हम बना सकते थे, मतलब मल्टीप्लिकेशन टेबल हम क्रिएट कर सकते थे। बेसिकली ये सब चीजें थी इसके बारे में, ठीक है। और ये ऑल्सो इट कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। इसके थ्रू जैसे लास्ट में इसके पहले वाले में क्या कर सकता था, पहले केवल काउंटिंग पर्पस के यूज करता था, पर इसको हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सारा ऑपरेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अभी देखो नेक्स्ट है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इसके बारे में बस आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इंफॉर्मेशन के लिए कौन कौन से कैलकुलेटिंग डिवाइस थे और कैसे कैसे कंप्यूटर तक वो इवोल्यूशन हुआ, ये इसको आपको बस जानना है, ठीक है ना। देखो ये क्या है, पास्कल लाइन, इसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो ए कैलकुलेटिंग डिवाइस। अभी देखो ये कैसे ऑपरेट होता है ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग से बहुत पहले हम लोगों ने भी बस थ्योरेटिकली पढ़ा है इसको, है ना। बस इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि इसका क्या नाम था, किसने किया था और किस ईयर में हुआ था। तो देखिए आपने ब्लेज पास्कल का नाम सुना होगा, फिजिक्स में सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो बेसिकली ब्लेज पास्कल जो है फ्रेंच मैथमेटिशियन ने इसको 1642 में क्या किया था, इवॉल्व किया था इसको, यानी बनाया था। क्या नाम है इसका? पास्कलाइन मशीन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पास्कलाइन, ठीक है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन। लेकिन प्लस पॉइंट पता है क्या था? प्लस पॉइंट ये था कि जो प्रीवियस आपने दो डिवाइसेस देखा उसके रिस्पेक्ट में ये क्या था बच्चों, फास्टर था। क्या था? फास्टर था। क्लियर है? तो ये थोड़ा फास्टर हुआ, लेकिन अभी भी क्या है, कुछ चीजें थी, इसमें लिमिटेशंस थी, जिसके कारण फिर नेक्स्ट डिवाइस आया, है ना। कोई दिक्कत बच्चों? हाँ, इसमें और भी फैसिलिटी है बच्चों, जब एडिशन करते हैं ना तो कभी कभी क्या होता है, कैरी आती है, कैसे एडिशन कैरी होता है उसमें। कब एडिशन में कैरी आता है? जब हम कुछ बड़े नंबर्स का करते हैं, ऐसा ना। तो उस केस में यहाँ पे कैरी को फॉरवर्ड करने का भी सिस्टम था, किसमें? पास्कलाइन मशीन। यदि कैरी आया तो उसको हम लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कुछ चीजें थी, इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट वन वाज लेबनिज व्हील। ये भी कुछ सिमिलर टू क्या है, देखो सिमिलर टू प्रीवियस वन, दैट इज पास्कलाइन मशीन के जैसा ही है ना। तो इसको किसने किया था? गॉटफ्राइड लेबनिज ने किया था, इन 1685 में किया था। क्लियर है? बस इसका फिगर देख लो, कभी कभी हो सकता है ना एग्जाम में आए कि ये कौन सा डिवाइस है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए बस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। हाँ, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑटोमेटिक। जैसे प्रीवियस वन में क्या था, हमें कुछ बीच में इंस्ट्रक्शन देना होता था, है ना। बट यहाँ पे ये ऑटोमेटिक क्या कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा एडिशन तो कर ही सकता है। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताया किसके बारे में। नेक्स्ट पास जब क्या है, जैक्वार्ड लूम्स, जैक्वार्ड्स लूम इसको बोलते हैं। ये भी एक क्या है आपका, कैलकुलेटिंग डिवाइस। क्लियर है बच्चों? और जैसा कि आप जानते हो इसने किया था, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने इन 1804, है ना, 1804 में ये किया था इवोल्यूशन इसका। और ये भी क्या है बच्चों, कैलकुलेटिंग डिवाइस। बट साइज देखो इसका, अभी तो पिक्चर में तो छोटा दिख रहा है, बट बेसिकली आपको देख के लगेगा ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़े साइज का होता था। और वो जो आपने अबेकस देखा था वो छोटा था, उसके अलावा जो आपने देखा पास्कलाइन देखा और लेबनिज देखा, वो सारे जो है इतने बड़े डिवाइस थे कि एक रूम एक्चुअली कवर कर सकता है, एक रूम को कवर कर सकता है, इतने बड़े डिवाइस। उससे हम मल्टीप्लिकेशन करते थे। यस ना? ये कुछ चीजें हैं। हाँ, इसको जनरली यूज कहाँ पे करते थे हम लोग? इट मेड द कॉटन वीविंग प्रोसेस ऑटोमेटिक। इसके थ्रू कॉटन वीविंग जानते हो, जो सिलाई बुनाई जो होता है, सिलाई बुनाई, तो उसके लिए डिवाइस यूज किया जाता था। इट वाज वन ऑफ द कैलकुलेटिंग डिवाइस। अब मान लो डिजाइनिंग करना है, तो डिजाइन में कैसा डिजाइन करना है, डिजाइन बनाना है, ये सारी चीजें वहां भी कैलकुलेशन होता है ना, तो वैसे जगहों पे हम इसको यूज
करते थे। क्लियर है बच्चों? यस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में मिलेंगे कि डिफरेंस इंजन के बारे में, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपको मिलेंगे डिफरेंस इंजन के बारे में। क्लियर है बच्चों? इट इज वन ऑफ द कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ दैट एरा। उस समय की जब कंप्यूटर का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, उस समय ये बहुत ही फेमस था। आपको फिगर दिख रहा होगा, साइज सोचो अप्रोक्स कितना होगा। बेसिकली ये बिल्डिंग को कवर करता था, बिल्डिंग को, है ना। तो ये कुछ साइज था इसका। आपको दिखने से फिगर से ही लग रहा होगा कितने सारे इसमें कंपोनेंट्स हैं और क्या उसका वेट होगा, और वेट होगा साथ में आप कंपोनेंट्स के साथ साइज भी आप एस्टिमेट कर सकते हो कितना साइज होगा इसका। बिल्डिंग को कवर करता था ये। सोचो उतना बड़ा बड़ा डिवाइस हम लोग बस सिंपल सा कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे, है ना। बट हाँ, आखिर कंप्यूटर फिर जो आज हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं वो तभी पॉसिबल है कि कुछ लोगों ने ट्राई किया था पहले, तभी तो ये पॉसिबल है। एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता। नीरज चोपड़ा भी एक दिन में जो है वो गोल्ड नहीं ला सकता है। नीरज चोपड़ा, यूपीएससी जो है क्वालिफाई करने वाला शुभम जो है वो भी एक दिन में नहीं कर सकता है। तो बेसिकली इसके लिए प्रैक्टिस करना होता है। अब देखो इसको, हाँ एक चीज और, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इन्वेंटर चार्ल्स बेबेज, नाम सुना होगा आपको। कंप्यूटर का जो हम लोग कहते हैं ना, डिजिटल कंप्यूटर का जो इवोल्यूशन कहते हैं, वो भी चार्ल्स बेबेज नहीं किया, उसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और ये जो डिफरेंस इंजन है उसको भी चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। कब बनाया था? 1822 में। और एक्चुअली दो ईयर मैंने बताया ना आपको, 1833 में। 2 ईयर मैंने बताया, देखो 1822 और 1833। अब ये 2 ईयर है क्या? बेसिकली देखो पहली बार बनाया उन्होंने, ठीक है, बनाया तो बन के तैयार हो, लेकिन फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने के बाद फिर से उन्होंने उसको पब्लिश किया। कब? 1833 में पब्लिश किया। तो ये दोनों ईयर है, आपको एग्जाम में जो भी दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, और बेसिकली इसका यूज आप देख सकते हो इसमें। हाँ, लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस कर सकते थे इसमें हम लोग। अभी तक में जितने भी हमने देखा उसमें लॉग वाले ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते थे, बट इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? लॉगरिथमिक कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? यस और नो? ये कुछ चीजें हैं, बाकी सारा भी काम ये कर सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो ये कर ही सकता है ना। नेक्स्ट वाज सेंसस मशीन। सेंसस मतलब जानते हो क्या होता है बच्चों? सेंसस का मतलब क्या होता है? अनुमान, टेम्परेचर, बिल्कुल, पॉसिबिलिटी, जनगणना इसको कहते हैं। जनगणना, एस्टिमेशन। पता है जनगणना मतलब हर 5 साल पे जो होता है, आपने देखा होगा 10 साल पे, तो डिपेंड करता है। वो एक होता है आपका जो बिहार सरकार करवाती है, एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है, 2 तरह की, है ना। तो ये जो जनगणना होता है ना, इसके लिए जो डिवाइस दैट इज कॉल्ड सेंसस। पॉपुलेशन, स्पेशली इसको पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए यूज किया जाता था, इसको सेंसस मशीन। और ये पहली बार कहाँ यूज हुआ था? यूएसए में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? यूएसए में हुआ था। इसको इसके लिए पर्पज से सेंसस मतलब जनगणना के लिए यूज किया गया था, ठीक है ना। कब किया गया था? बनाया था किसने? अमेरिकन हर्मन इन 1889 में बनाया था इसको। क्लियर है? सो इट इज वन ऑफ द कैलकुलेटिंग डिवाइस, इट इज वन ऑफ द कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। क्राइटेरिया था ना, मतलब प्रीवियस ईयर से 75,000 ही एलिजिबल थे। वो सीट्स मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने वाली, ठीक होने वाली। तो अगर आप लोग नहीं करोगे अपना क्वेश्चन पर आगे तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है? क्लियर है? बेसिकली मैम ने आपको ये बताया कि जिन लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जो है अप्लाई किया था, है ना, वो अपना जो है एग्रीमेंट जो है आगे प्रोसीड करते हैं, ताकि आपको वो जो क्रेडिट कार्ड वाला है वो अप्रूव हो जाए, ठीक है। क्योंकि वो लिमिटेड पर्सन्स के लिए होते हैं और लिमिटेड पर्सन्स से खत्म होने वाली लिमिट, जल्दी से आप लोग करवा दें। क्लियर है? क्या, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सेंसस मशीन मैंने क्या बोला आपको कि इट वाज यूज्ड फॉर सेंसस पर्पस। सेंसस मतलब क्या हुआ? जनगणना के लिए। इन यूएसए पहली बार इसको यूज किया गया था। कोई दिक्कत? आवाज नहीं आ रही है? अभी आ गया?
लोगों को नहीं आ रही है? तो बेसिकली बच्चों ये क्या है, आपका सेंसस मशीन क्लियर हो गया होगा. इट इज वन ऑफ द कैलकुलेटिंग डिवाइस. कोई दिक्कत? नेक्स्ट वन इज मार्क 1. ये भी क्या है, आपका कैलकुलेटिंग डिवाइस है. ये भी क्या है बच्चों, कैलकुलेटिंग डिवाइस है, जिसको हम लोग फॉर द कैलकुलेशन पर्पस से यूज कर लें. साइज देखो इसका कितना बड़ा है. तो इवन ये जो आपका हॉल है ना, ये जिसमें आप क्लास कर रहे हो, इसमें भी ये बेसिकली सोचो कितना बड़ा डिवाइस होता है. और आजकल हम लोग ऐसा लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं जिसको हम पोर्ट कर सकते हैं आसानी से कहीं भी. पोर्टेबल है ना, बस आजकल इससे भी छोटा आ गया है. देखोगे एप्पल का जो होता है ना, इससे भी छोटा. नोटबुक देखोगे इससे भी छोटा. क्रोम बुक देखो इससे भी छोटा होता है. यस और नो? तो बेसिकली ये सारे डिवाइसेस क्या हैं आपके. अभी भी आवाज नहीं आ रही है आपको? यहाँ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ. 2 सीट खाली है यहाँ पे. आ जाओ आप लोग भी आ जाओ. आप दोनों आ जाओ. आप लोग आगे शिफ्ट हो जाओ. बुक लेके आ जाओ. पीछे तो बेसिकली बच्चों ये क्या है आपका मार्क 1. और इसका भी बच्चों कब हुआ था इवोल्यूशन? 1944 में हुआ था. और किसने किया था? IBM. IBM जानते हो? IBM कंपनी का नाम नहीं सुने हो? पहली बार जो मेमोरी कार्ड कहते हो ना उसको, पहली बार जो मेमोरी कार्ड बना था आपका, वो IBM ने बनाया था. और पता है कितना जीबी, कितना MB का था? 2 MB सर, 2 की 3 है ना. तो बेसिकली, और वो भी पता है कितना बड़ा था आपका? गोदरेज देखे हो? गोदरेज उससे भी बड़े साइज का है ना. तो हाँ, मेमोरी कार्ड इसको बोलते हैं, है ना. तो वैसे डिवाइसेस जो है इसको, है ना, ये सारे हैं मार्क 1 है. नेक्स्ट है हाँ, तो अभी तक जो मैंने बताया आपको, जो भी बताया उसका एक थोड़ा सा क्या है, शॉर्ट में ब्रीफ में मैंने आपको दिया है ताकि आप याद कर सको. ईयर, कंट्री और इन्वेंटर. यस. कोई दिक्कत बच्चों? ये मैं आपको दे दूंगा PDF. अब बच्चों बात आती है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. क्या बात आती है बच्चों? जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. मतलब अभी तक जो मैंने आपको हिस्ट्री बताया था ना, हिस्ट्री क्या है कि कंप्यूटर के इवोल्यूशन से पहले कौन कौन से डिवाइसेस थे हमारे पास जो कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज होता था, जो मैंने आपको बताया. याद है? अबेकस, नेपियर बोन, अबेकस के बाद नेपियर बोन्स था, उसके बाद लेबनिज था, उसके बाद जैक्वार्ड था, उसके बाद देखिए बता दो. एनालिटिकल इंजन, है ना. तो डिफरेंस और एनालिटिकल इंजन दोनों जो है चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसलिए इसको साथ पढ़ते हैं. ठीक है. उसके बाद ट्यूरिंग मशीन भी एक है जो मैंने आपको नहीं बताया. उसके बाद ENIAC. ये सारे जो है आपके कुछ टाइप्स है कंप्यूटर के. कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं. अब कंप्यूटर मान लो हिस्ट्री आपने देख लिया, कंप्यूटर का इवोल्यूशन हो गया मान लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर में भी क्या है, कंप्यूटर का भी इवोल्यूशन क्या है, बहुत ही सारे स्टेप्स में हुए. पहले जो कंप्यूटर था कुछ लिमिटेशंस थे, फिर नेक्स्ट कंप्यूटर आया, फिर उसमें कुछ लिमिटेशंस थे, फिर नेक्स्ट कंप्यूटर आया. इस तरह से आपका कंप्यूटर के भी जनरेशंस होते हैं. कोई दिक्कत? तो बेसिकली जो जनरेशंस होते हैं आपको विजिबल होगा, मैं बताऊंगा आपको. जनरली अभी तक हम जो पढ़ते हैं ना, क्या 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. कितने जनरेशंस हैं? 5 जनरेशन. कौन कौन से होते हैं? Obviously first, second, third. Yes sir. तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है, ऐसा था जिसके कारण सेकंड जनरेशन आया. सिंपल सी बात है, यदि सारा हमारा जो डिमांड था वो पूरा हो जाता तो हम सेकंड जनरेशन में शिफ्ट होते. आदमी तो आलसी होता है, सब कुछ मिल जाए तो फिर क्यों मेहनत करेगा वो.
क्या ये सुनो, आप लोगों को यदि सब कुछ मिल जाए, एग्जाम भी रिजल्ट दे दे तो क्या होता है, पर ऐसा नहीं होता है ना। आदमी को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सुनो, आज आपने 10 रुपया का यदि अर्न किया है तो कोशिश करोगे क्या अगले दिन 15 रुपया अर्न करें। यस सर, क्या कभी सुनो कि 10 रुपया 10 रुपये में ही रहे ऐसा। यदि 10 रुपया आएगा तो आपके खर्चे भी जो है उस हिसाब से रेशियो में हो जाएंगे। फिर आप नहीं, अब खर्चे बढ़ने वाले हैं तो आपका अर्निंग भी बढ़ना चाहिए। तो बेसिकली वही चीजें हैं यहाँ भी। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है कुछ लिमिटेशंस थे यहाँ पर। लिमिटेशंस क्या थे देखो, पहले हम लोग इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। द पीरियड 1910 to 1956 रफली कंसीडर, अच्छा 40 है यहाँ पे, 40 सॉरी 1942। अब देखो फर्स्ट जनरेशन क्या होता है ना, एक्चुअली बहुत सारे बुक में आप देखोगे ना तो एक्चुअली जो जनरेशंस को ईयर के पीरियड में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट पीरियड जैसे कि 5 साल का क्या हो गया देखो, 40 to 56 कितने साल का हुआ, 16 ईयर्स का। तो बहुत सारे बुक में आप देखोगे ना ये तो स्टार्ट होता है 42 से, 45 से, 46 से, बहुत सारे बुक में आप देखोगे, बहुत सारे सोर्स पे आप देखोगे ना ये जो ईयर है स्टार्टिंग क्या है आपका 1942 भी हो सकता है, 45 भी होता है, 46 भी होता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक ओवरऑल जो एस्टिमेटेड होता है, मैंने क्या बोला आपको 40 से 56, क्लियर है, 40 से 56 ये जो ईयर था, ये जो पीरियड था हमारा, दैट वाज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। क्या था उस पीरियड में जो कंप्यूटर यूज होते थे दैट वाज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और इसी को रखने इस ईयर को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो ईयर कहते हैं। क्लियर है बच्चों। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि हर एक कंप्यूटर में क्या होता है, जितने भी डिवाइस आप पढ़ते हो देखते हो सब में कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यस सुनो, होता है। जैसे मान लो आपका एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास एक प्रोसेसिंग यूनिट है या नहीं है ये बता दो मुझे पहले। है सर, क्या नाम है उसका, यस सुनो। तो सिमिलरली जो जैसे अभी यदि मैं कुछ क्वेश्चन करूँ तो आप लोग सोच के बोलोगे सर नहीं आता है, बोलोगे ना। यदि मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है, देखो अब जो नहीं पढ़ ध्यान से सुन रहे होंगे वो बोलेंगे सर नहीं आता है। तो बेसिकली उन्होंने भी प्रोसेसिंग किया है और सोचा बोला नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया था ये सब पूछेंगे इसलिए बोल देते हैं कि अच्छे से नहीं आता। तो बेसिकली ये क्या है, आप प्रोसेसिंग कर रहे हो ना हर चीज के लिए। यदि मैं पूछूं 2+2 कितने लोग जानते हैं बताओ। तो अभी भी देखो इससे 2+2 में भी बहुत लोग कुछ लोग बोलने की कोशिश भी नहीं, कुछ लोग लगा कि यस क्या ये क्या क्वेश्चन है ना। तो बेसिकली जो है सिंपल क्वेश्चन में दूं तो भी आप प्रोसेस करोगे, टफ क्वेश्चन में पूछूं तो भी आप ट्राई करोगे। कुछ बच्चे सीधा बोल देते हैं सर मुझे आती नहीं, तो वो भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, सरेंडर करें। तो वैसे ही जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो होते थे उसमें भी प्रोसेसिंग डिवाइस हुआ करता था। यस नो, सो दैट वाज वैक्यूम ट्यूब। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। वो मैं दिखाऊंगा आपको कैसा होता है। सिंपल एग्जांपल देखो, आपने कभी टीवी देखा है, पुराने जमाने का टीवी यस सर, जो जिसमें बड़ा सा होता था, पीछे का बैकग्राउंड उसका देखो, देखा कभी उसको, कभी टूटा हुआ देखे हो कभी, उसमें जो फिल्म इस पे डिस्प्ले होता था उसको ऐसा देखो जो निकला हुआ होता था ऐसा, उसमें जो लगा हुआ थोड़ा सा ट्यूब लगा होता था, वो ट्यूब खराब हो गया आपका, वो डिस्प्ले वाला जो था वो खराब हो जाता था। इसको हम लोग क्या बोलते थे, वैक्यूम ट्यूब कहते थे। ऐसा ना, तो सिमिलरली वैसा ही वैक्यूम ट्यूब जो है इसमें भी यूज होता था, लेकिन उससे अब उतने लिमिटेशंस तो नहीं होंगे, इससे बहुत सारे फीचर्स होते, लेकिन देखने में वैसा ही होता था। मैं दिखाता हूँ आपको, दिख रहा है आपको, विजिबल है यस नो। ये जो फर्स्ट जनरेशन में जो आपको ये विजिबल है यहाँ पे ट्यूब जैसा, इट वाज वैक्यूम ट्यूब, यस नो। तो बेसिकली जो है प्रोसेसिंग डिवाइस के फॉर्म में जो है फर्स्ट जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज किया करते थे, यस नो। चलिए नेक्स्ट कुछ चीजें और भी है देख लेते हैं इसमें। हाँ, अब देखो इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। हर एक डिवाइस में इनपुट लेने के लिए कुछ हमें अलग से डिवाइस यूज करना होता है। जैसे इसको इनपुट चाहिए, कान यूज करते हैं, सुन रहे हो ना, यस नो, यस नो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कान बंद करके रखे हुए अपना, नहीं। तो बेसिकली आपके पास भी इनपुट डिवाइस है तो इसके पास भी इनपुट डिवाइस होगा, यस नो। तो बेसिकली देखिए मैं बात कर रहा हूँ
तो ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वहां पे जो इनपुट डिवाइस था वो क्या था? गौर से देखिए, पंच कार्ड। क्या था ये? पंच कार्ड था। पंच कार्ड क्या होता है, कोई आइडिया है आपको? मतलब पहले जमाने में जो है ना माउस और कीबोर्ड नहीं हुआ करता था। आजकल ना हम लोग माउस कीबोर्ड और इवन टच पैड भी यूज करते हैं। बहुत सारे सिस्टम हमारे पास है। पेंटेव है जो सर आप देखते हो, सबको पढ़ाते हुए देखोगे। पेंटेव से मैथ वाले सर पढ़ाते हैं, शंभू सर मेरे पास भी है। तो बेसिकली वो भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस ही है। यस सर। तो एट दैट टाइम मतलब फर्स्ट जनरेशन में इनपुट डिवाइस नहीं होते थे। क्या होते थे उसके जगह पे? पंच कार्ड हुआ कर या पेपर पे हम लोग लिख के प्रोग्राम को दिया करते थे, इनपुट किसको? डिवाइस को दिया। पंच कार्ड कैसा होता है मैं बता देता हूँ। जैसे ही देखिए ये दिख रहा है आपको, मान लो ये कार्डबोर्ड समझते हो, लगते इसको बोलते हो कार्डबोर्ड को। इस पे आप लोग एग्जाम में देते हो, कुछ ऐसा ही होता है। उस पे अब मान लो जो डिवाइस होते थे वो क्या समझते थे? 0 1 समझते थे पहले। जितने भी मशीन होते हैं वो सारे बाइनरी पे काम करते हैं, मतलब 0 1 पे काम करते हैं। अब उनको कैसे हम देंगे इनपुट? तो बेसिकली ये गत्ता है, इस पे होल कर देंगे। जहां से लाइट पास हुआ दैट इज कंसीडर्ड एज 1। क्या बोलते थे उसको हम लोग? 1। और जहां से लाइट पास नहीं हो दैट इज कॉल्ड 0। तो लाइट भी पास किया जाता था, उसके बेस पे वो इनपुट लिया करते थे। वो कौन? पंच कार्ड। इसी को पंच कार्ड बोलते हैं। पंच हुआ करता था कार्डबोर्ड पे पंच करके, और उसको जैसे जहां पे 1 रखना है वहां पंच कर दिया, 0 रखना है पंच नहीं किया, और इसको इनपुट देते थे। ऐसे उस पे काम करता था। दैट इज कॉल्ड पंच कार्ड। उस समय हम लोग इनपुट डिवाइस आउटपुट जो है क्या कहते हैं, माउस और कीबोर्ड यूज नहीं करते थे। क्लियर है बच्चों? यस सर। और उसके कुछ एग्जांपल्स है बच्चों। देखो मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। आप लोगों का एक होमवर्क है, होमवर्क या असाइनमेंट आप समझ लो। जितने भी मैं शॉर्टकट यहाँ पे यूज करूंगा, शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, सबका फुल फॉर्म आप लोगों को लिख के लाना है। क्लियर है? एक पेज पे Yes, sir. लिख के लाना है। योर असाइनमेंट यू कैन से। जितना भी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा सबका जो है फुल फॉर्म आपको लेना। उसके बाद मैं बताऊंगा, देखूंगा आप करेक्ट लिखे हो या नहीं लिखे, ताकि मैं चाहता हूँ आप खुद से जब सर्च करोगे ना तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैं बता दूं लिमिटेड बताऊंगा फिलहाल, और इतना ही बताऊंगा। पर जब आप सर्च करने जाओगे तो आपको इसका मल्टीपल शॉर्ट मिलेगा, आपको मल्टीपल फुल फॉर्म मिलेगा आपको। तो आपको डिसाइड करना है सर विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। तो बेसिकली जो कंप्यूटर से रिलेटेड लगेगा आपको वो क्या होगा? सही होगा। यस सर। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हो गया आपका फुल फॉर्म से याद रखना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब देखो दिखने में कैसा लग रहा है आपको? कितना बड़ा लग रहा है? कभी ऐसा देखे हो ट्रेन में, कभी झांके हो इंजन को? ट्रेन को छोड़ दो, आउटर जो होता है, आउटर जानते हो? हर एक स्टेशन पे आउटर होता है जो स्टेशन से पहले लगा होता है, वहां पे ऑफिस होता है। देखे हो कभी? वहां पे ऐसे डिवाइस लगे होते हैं। या स्टेशन में स्टेशन मास्टर जा, कभी फ्यूल स्टेशन पे कोई गए हो? फ्यूल स्टेशन पे कौन स्टेशन पे? अच्छा, किसी का घर भागलपुर है? किसी का नहीं है। चलो कहीं नहीं गए आप। चलो बता दो। सर मैं भागलपुर में। चलो मैं सिंपल एक फ्यूल स्टेशन का, सर वहां पे जो ऑफिस है ना जहाँ पे ये लगा, वो बस प्लेटफॉर्म पे ही है, प्लेटफॉर्म पे ही है, तो आसानी से दिखता है बाहर से। तो वहां पे ऐसे डिवाइस लगे हुए हैं, देखोगे रेलवे पे कुछ वैसा ही डिवाइस हुआ करता था। कौन सा? आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और ये चूंकि दिखने से लग रहा है आपको क्या बहुत बड़ा साइज का होगा, तो ये बल्कि होता था। क्या होता था बच्चों? बल्कि मतलब भारी भरकम होता था। ठीक है, चलिए अब कुछ इसके एडवांटेज को देखते हैं कुछ। हाँ, ये सारा नोट कर लेना आप। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो बेसिकली देखो एडवांटेज क्या था इसका। देखो, it made use of vacuum tube which are the only electronic component available during those days. इससे पहले जितने भी आपने देखे होंगे कंप्यूटर या जो भी डिवाइस आपने देखा, सब में मैकेनिकल कंपोनेंट्स थे। क्या थे? मैकेनिकल कंपोनेंट्स। ये पहला डिवाइस था जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। और वैक्यूम ट्यूब क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। क्या था वो? इलेक्ट्रॉनिक। तो फर्स्ट टाइम किसी भी कंप्यूटर या किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज किया गया, दैट वाज वैक्यूम ट्यूब एज अ प्रोसेसिंग डिवाइस, एज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। क्लियर है बच्चों? सेकंड वाज which computers could calculate in milliseconds. मिली क्या होता है? मिली सेकंड। बताओ क्या हो? मैथमेटिक्स में लोग पढ़े हो। 10 टू द पावर कितना होता है? -3 -6 कितना होता है? -3
कितना होता है, मतलब 1 सेकंड में 10⁻³ कैलकुलेशन ये कर सकता था। यस सुनो, ये मतलब हुआ ना, यस सुनो, कि 1 सेकंड में, सॉरी 1 सेकंड में ये 10⁻³ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता, दैट इज कॉल्ड स्पीड, मिली सेकंड। क्लियर है? निकालोगे ऐसे भी, देखो ना कैसे निकालोगे। यदि मैं बोलता हूँ 10⁻³ सेकंड, मान लो एक कैलकुलेशन करता है, ठीक है, तो 10⁻³ सेकंड में कितना करेगा बताओ, ऐसे निकालो इसको, 1 सेकंड में कितना हो ये निकालो, निकाल सकते हो, निकाल के बताओ। यदि इतने सेकंड में एक कैलकुलेशन परफॉर्म करता है तो 1 सेकंड में कितना करेगा, ये बना के हो जाएगा ना। तो लोग क्या लग रहा है कि बनने वाला है या नहीं बनेगा, सिंपल क्वेश्चन। अरे यूनिटरी मेथड अप्लाई करो यहाँ पे, 10⁻³ सेकेंड इक्वल्स टू 1 वर्क, 1 टास्क कर सकते हो आप। तो देयरफॉर 1 में क्या होगा, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर है तो। यस और नो, 10 तो क्या होगा, 1 सेकेंड इक्वल्स टू 10⁻³ कैलकुलेशंस या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेसिकली ये समझ में आया आपको। अब बच्चों बात आती है आखिर, चलो ये बहुत अच्छा, हमने अच्छा अभी जो भी सुना, अच्छी क्वालिटीज को सुना इसके बारे में, लेकिन आखिर क्या रीजन था जो हम फिर फर्स्ट से सेकंड पे शिफ्ट हुए, कुछ तो रीजन होगा, बताइए। पहला रीजन, these were very big in size, weight was about 30 tons। साइज बहुत बड़ा होता था, क्या होता था बच्चों, साइज। इवन साइज भी बोला मैंने, वेट भी बोला मैंने, और कितना था देखो वेट, 1 टन में कितना होता है, तो 30 टन मतलब सोचो उतना बड़ा कंप्यूटर। 20,000। आज सोच रहे हो आप लोग जो कैरी कर लेते हो, क्या आपको पता सर टन मतलब एक तरह से किलो ना होगा, टन मतलब क्या होता है, पर क्या ना मैथमेटिक्स, ठीक है ना। अब देखो बात आती सेकंड पॉइंट, दिस कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब, ऑब्वियसली वैक्यूम ट्यूब पे थी। अब देखो क्या है, वैक्यूम ट्यूब जो है ना, उसके लिए हाई एनर्जी चाहिए हमें, क्या चाहिए, हाई एनर्जी। कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से मिलेगा। तो इसके लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, किसके लिए, वैक्यूम ट्यूब के लिए। और वो भी क्या था, जब एनर्जी देंगे उसको, वो हीट भी होगा। तो ये बहुत अमाउंट में, मतलब वेरी बिग अमाउंट में ये हीट को क्या करता था बच्चों, जनरेट करता था। कौन, ये। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हुए। अब एनर्जी ज्यादा अमाउंट में चाहिए, वो भी डिसएडवांटेज हुआ। तीसरा क्या था देखो, इतना सारा करने के बाद भी कम से कम चले 2 घंटे 4 घंटे तभी तो चले, काम होगा। कितना चलता था, 15 मिनट मैक्सिमम, मतलब एक बार में चलाओगे तो 15 मिनट ही चल पाता था। फिर गर्म हो गया, हीट हो गया, आपको बंद करना पड़ता था। फिर जब ठंडा हो जाएगा फिर चालू करेंगे, फिर 15 मिनट यूज करेंगे। तो सोचो उस समय की क्या सिचुएशंस होगी, है ना। हम लोग होते तो कहते छोड़ो ऐसा कंप्यूटर मुझे यूज नहीं करना, या सुनो कहते हैं ना आप लोग यदि अभी 10 दिन ऑटो बंद हो जाए और कॉलेज आना हो और बोले टायर गाड़ी से आओ, क्या कहते हैं वो जो ठेला गाड़ी होता है उससे आओगे, देखो ये तो बाइक से आता है, इसको क्या पता, इसको तो अपना बाइक है, सब छोड़ो इस बात, है ना। बेसिकली ये कुछ चीजें मैंने बताया जो डिसएडवांटेज में काउंट होती है। और सिंपल सी बात है, हीट होगा, मान लो हीट होगा तो अब फिर उसको जिस जगह पे, जिस प्लेस पे इसको रखे हुए हैं वहां पे हीट जनरेट होगा, तो फिर उसको ठंडा भी तो करना उस प्लेस को, तभी तो वहां पे कोई आदमी काम कर पाएगा। उसके लिए हाई अमाउंट ऑफ क्या चाहिए होती थी हमें, एयर कंडीशन। क्या चाहिए होती थी हमें, एयर कंडीशन। क्लियर है। तो ये सारे कुछ क्या है, डिसएडवांटेजेस है। क्या है, डिसएडवांटेज है। अब मैंने बोला ना वेरी लेस वर्क एफिशिएंसी, क्योंकि बहुत कम, इतना सारा करने के बाद भी 10 मिनट 15 मिनट ये काम कर पाता था। फिर गर्म हो गया, फिर आप उसको बंद करो, फिर जब ठंडा हो जाएगा फिर स्टार्ट करो, फिर 10 मिनट काम करो, मतलब मुश्किल था। तो ये थे आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, और यही रीजन है कि हमें कैसा ना। चलिए सेकंड जनरेशन की बात करते हैं हम लोग। यस नो, ये क्या था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, बताओ। अभी देखो बच्चे आ रहे हैं, है ना, विजिबल है आपको, कुछ कुछ फायदा लग रहा है हमें ना, उससे थोड़ा छोटा लग रहा है देखने में। यस नो,
पहले से थोड़ा छोटा है लेकिन फिर भी बड़ा साइज है। देखो इसके बारे में, द पीरियड 1956 to 1963 is roughly considered as second generation computer। क्या बोलते हैं उसको? सेकंड जनरेशन। रफली मतलब जैसे एस्टिमेटेड बोलते हैं उसको, एक्यूरेट कोई भी बुक नहीं लिखता है, सब रफली लिखता है। तो मैंने आपको एक रफली बताया, बहुत सारे बुक में आप देखोगे थोड़ा अलग अलग भी दिया हुआ है, बट ये एवरेज लेके चल सकते हो आप। नेक्स्ट देखो, द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर डेवलप्ड बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। हाँ ये अच्छा चीज है। पहले हम लोग क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब, यस और नो? तो वैक्यूम ट्यूब जो था, मैंने बताया साइज में बड़ा था, हीट जनरेट करता था, प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूज हुआ था कंप्यूटर में वही था। सेकंड जो है जनरेशन कंप्यूटर में, उसका एक ढूंढा गया क्या तरीका, इसको कैसे ऐसा करते हैं साइज को भी घटाते हैं और ये हीट भी बहुत करता है, एनर्जी भी बहुत लेता है। तो लोगों ने उसके जगह पे क्या यूज करना शुरू किया? ट्रांजिस्टर्स यूज करना शुरू किया। क्या यूज करना शुरू किया? ट्रांजिस्टर्स। नाम तो सुना होगा, फिजिक्स में सुना है ट्रांजिस्टर क्या होता है, 12 में सुना होगा, जो भी साइंस से किया होगा। कितने लोग साइंस से हो, साइंस बैकग्राउंड से? अच्छा, किस साल पास किए? एक्चुअली ये सेमी कंडक्टर डिवाइस में आपने पढ़ा होगा। सेमी कंडक्टर डिवाइस में जो बीजेटी पढ़ा होगा, फॉस्फेट बीजेटी पढ़ा होगा आपने, आप पीएन जंक्शन ये सब पढ़ा होगा, उसी में उसी टॉपिक में ये दिया होगा। हाँ चलो अच्छा, इसी को कहते हैं कोरोना बैच। बेसिकली देखो ये चीज जो मैंने बताया आपको ट्रांजिस्टर के बारे में, यस सुनो। तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब की जगह पे हम लोग क्या यूज करने लगे? ट्रांजिस्टर। जिससे क्या हुआ? थोड़ा सा साइज जो रिड्यूस हुआ। क्या हुआ? साइज रिड्यूस हुआ, एनर्जी कम चाहिए होती थी उसके रिस्पेक्ट में, और हीट भी ये कम जनरेट करता था उसके रिस्पेक्ट में, बट फिर भी अभी हीट होता था। अभी हीट हमें नहीं करता था, लेकिन खुद हीट हो जाता था। कौन? ट्रांजिस्टर सिस्टम। तो अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैंने बताया। In comparison to the first generation computer, the size of second generation was smaller। क्या था? छोटा था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये कुछ चीजें थी जो मैंने बताया आपको। In comparison to computer of first generation computer, the computing time taken by the computer of the second क्या है? of the second generation was obviously ये थोड़ा फास्ट भी था उससे। क्या था बच्चों? उससे वो मिली सेकंड में काम करता था, ये माइक्रो सेकंड में काम कर पाता था। मिली मतलब 10⁻³ ये 10⁻⁻6 माइक्रो मतलब, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये कुछ याद रखना आपको, फुल फॉर्म चाहिए इसका पॉसिबल जबरदस्ती फुल फॉर्म मत बनाना, इसका पॉसिबल है उसी का बनाओगे, ठीक है। चलो अब आते हैं इसके एडवांटेज पे। आते हैं। एडवांटेज क्या था? देखो लंबा चौड़ा एडवांटेज है इसका। पहला तो पहली बार बना था। क्या एडवांटेज उसके? तो पहली बार बना था, लेकिन इसके एडवांटेज है पावर किस पे? फर्स्ट जनरेशन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। क्या है? देखिए पहली बात, कोई स्टूडेंट रीड कर सकता है इसको? यस चलो एक काम करते हैं। हाँ यस बिल्कुल आइए। Due to the presence of transition instead of vacuum tubes, the size of electrons components decrease. This result is reducing the size of computer as compared to first generation computer. वेरी गुड, मतलब इसका आंख सही है। चलिए बेसिकली विश्वास जो सुनाओ सी, मतलब ड्यू टू द क्या बोला मैंने? प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिस्टर। हम लोग पहले क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज करना शुरू किए। तो पहली बात तो क्या हो गया कि इसका साइज छोटा हो गया, रिड्यूस हो गया। किसके रिस्पेक्ट में? पिछले वाले कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में। और क्या था बच्चों बताओ कि ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करने लगे। क्या यूज करने लगे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि साइज में बहुत छोटा होता था। दैट वाज ट्रांजिस्टर। सेकंड पॉइंट, लेस एनर्जी एंड नॉट प्रोड्यूसेस एज मच हीट एज फर्स्ट जनरेशन। मतलब यहाँ पे जो है आपका क्या है? हीट भी कम चाहिए होती थी इसको, लेस एनर्जी चाहिए होती थी उसको, और उसके कारण क्या है? ये हीट भी बच्चों कम जनरेट करता था। कौन? सेकंड जनरेशन। क्लियर है बच्चों? Assembly level language and punch card were used for input, obviously. अब प्रोग्राम जो आजकल लिखते हैं ना, C++ नाम सुना होगा आपको, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज हैं। और कंप्यूटर या मशीन जो समझता है दैट इज कॉल्ड मशीन लेवल लैंग्वेज, मतलब 0 1 समझता है।
और उसके बीच का जो होता है दैट इज कॉल्ड असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली थोड़ा वर्ड के फॉर्म में होता है, थोड़ा हाई लेवल होता है, थोड़ा सा है मशीन लेवल लैंग्वेज होता है। तो वैसे होते हैं। देखिए उस समय जो हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज, मैं इसको बता दूंगा कभी एक्स्ट्रा क्लास में लेके, उसमें यूज होते थे। और एक चीज और, मैंने क्या बोला आपको, पंच कार्ड। यहाँ भी इनपुट में हम क्या यूज करते थे, पंच कार्ड ही यूज करते थे। क्लियर है बच्चों? कुछ लिमिटेशंस थे जो मैंने आपको बताया। कॉस्ट इसका उससे थोड़ा कम था, बेटर स्पीड, कैलकुलेट डाटा इन माइक्रोसेकंड, मैंने जैसा कि बताया आपको 10⁻⁻⁶, मतलब 1 सेकंड में 10⁻�6 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। यस और नो? बेटर पोर्टेबिलिटी, मतलब हाँ छोटा था तो थोड़ा सा, अब नहीं हाथ में लेके नहीं, लेकिन हाँ ठेला गाड़ी पे तो पहुंचा ही सकते थे। यस और नो? ये कुछ चीजें थी किसका एडवांटेज था। यस और नो? चलिए बेसिकली डिसएडवांटेज बचा हुआ है इसका, तभी तो थर्ड पे चलेंगे ना। कूलिंग बेसिकली सिस्टम देखो, एक कूलिंग सिस्टम वाज रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली ये भी थोड़ा गर्म होता था, लेकिन उसके स्पेक में थोड़ा कम से भी काम चल जाता था। तो दैट वाज अ कूलिंग सिस्टम। कांस्टेंट मेंटेनेंस वाज रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली ट्रांजिस्टर है तो उसका मेंटेनेंस भी जरूरी था हमारे पास। ओनली यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। आपको पता है कूलिंग सिस्टम क्यों चाहिए होते? ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, और आपको पता है यदि हीट हो जाता है वो तो एबनॉर्मल कंडीशन बिहेव करता है। वो जो भी आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, हीट होने पे वो एबनॉर्मल कंडीशन शो करते हैं। तो इसीलिए ऐसे डिवाइसेस को ठंडा रखा जाता है, दिमाग गर्म, जस्ट लाइक यू। कैसा ना? क्या? चलिए तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड जनरेशन और बाकी जो जनरेशन है वो देखेंगे। क्लियर है बच्चों? अटेंडेंस हम लोग फटाफट देख लेते हैं। सर कितना तक जनरेशन है, मतलब लास्ट 5 जनरेशन। 5 जनरेशन। जस्ट मिनट। कोई डाउट है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन आस्क। नो सर। तो बेसिकली बच्चों जितना मैं बताया सुनते हो, नोट्स भी बनाना है, मैं चेक भी करूंगा आप लोग। मैंने पहली क्लास से बताया था आपको नोटबुक, यस मैं चेक भी करूंगा। ये नहीं कि हाँ एक ही नोटबुक में जो है इधर भी थोड़ा सा और भी सब्जेक्ट है, इधर ऐसा एक पर्सनल इसका होना चाहिए। ठीक है सर आप तो पूछ लो अपना डाउट। सर नोटबुक जो है मतलब कितना तक, मतलब 70 एवरेज साइज। सर मतलब ये रेट क्या, मतलब अब आप तुम रुक जाओ, अब तुम रुक जाओ, रेट बताइए। अब तुम रुक जाओ, इसका क्वेश्चन बाद में पूछो। रेट हमको दुकान जाके पता करना। मतलब 70 में कितना पेज का खरीदे, पेज ठीक ठीक है। पेज बताते हैं। सर ये पूछ रहे हैं कि सारे सेमेस्टर्स में वही मतलब यही कॉपी होगा। अभी मैं अपना ना बता रहा हूँ। ये लंबा म्यूट कर लीजिए। ओके बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैं आपका अटेंडेंस बना दूंगा। कुछ प्रॉब्लम है और ये जो अटेंडेंस शीट में, तो मैं आप लोग का बना दूंगा। ऑफलाइन बच्चे अपना अटेंडेंस दे देंगे। ओके बच्चों, ओके सर। ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।